हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। जरा कंफर्म करो पहले, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? यस एवरीवन इन द चैट बॉक्स फटाफट हंगामा मचा दो, क्योंकि आरंभ 3.0 के अंदर एक नए चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है। एक नए चैप्टर के बोर्ड क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। सर वो चैप्टर कौन सा है? केमिकल काइनेटिक्स। तो भाई आरंभ 3.0 के अंदर क्लास 12 का लेक्चर नंबर 1 चल रहा है। केमिकल काइनेटिक्स हमारा जो चैप्टर है, वहां पर हम सीखने वाले हैं। जबरदस्त एक अलग लेवल की फील आएगा आपको, लगेगा भाई क्या चैप्टर है, क्या कंसेप्ट है, कैसे हो रहा है, मजा आएगा आपको एकदम। तो हर एक बच्चा अलर्ट हो जाओ। उससे पहले सर लेक्चर का टाइमिंग क्या होता है, कब कब आप हमें मिलते हो, तो वो सारी चीजें मैं यहां पे दिखाना चाहूंगा, ताकि हर एक बच्चा जो लेट जुड़ा हो, जो अभी हमसे जुड़ा हो फ्री बैच के अंदर, मतलब कोई चार्जेस नहीं है, कुछ पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं पे करना है। सर बोर्ड के क्वेश्चन करवा रहे होंगे तो कुछ पैसे मांग रहे होंगे, कुछ पैसे की बात कर रहे होंगे, बोर्ड के क्वेश्चन करवा रहे हैं पैसे भरो यहां पर, नहीं, कुछ पे नहीं करना है, इट्स टोटली फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन चल रही है, वो भी बोर्ड लेवल की। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यस सर, आरंभ 3.0 के अंदर क्लास 12 का जो टाइम टेबल है आपके सामने चमक रहा होगा इस समय। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे तो नहीं है, थर्सडे तक है। तो भाई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन जो है कि आप हमसे जुड़ते हो क्लास 12 की केमिस्ट्री के लिए। क्लास 12 की केमिस्ट्री के लिए टाइमिंग 6:15 से 7 बजे के आसपास, ठीक है, 7, 7, 5 इस तरह से। और मैथ्स का भी आपको ऐसे ही मिलता है 4 दिन, मंडे ट्यूसडे होता है, और उसके बाद फ्राइडे सैटरडे होता है। मतलब आज मैथ्स नहीं होगा तो आज आपको 1 घंटे का बीच में गैप मिलेगा, जो बच्चे यूट्यूब पर हमसे सीख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है कि 8 बजे से आपको 4 दिन लगातार फिजिक्स मिलता है, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे, और मैथ्स मिलता है दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पे। ये हमारा फिक्स्ड टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल से टीचर आपको दिखाई देंगे अगर आप इस चैनल पे विजिट करेंगे तो। मैथ्स में दिनेश सर लाइव स्टडी, केमिस्ट्री के लिए सोविन सर ऑल अबाउट केमिस्ट्री चैनल जो है उसी पे सब्सक्राइब करके रखो, वहां पर भी मैं बहुत जल्दी दिखने वाला हूं। चैनल हमारा वापस आ चुका है, ठीक है। आप लोगों का जो सपोर्ट था, जो प्यार था, उसकी मदद से चैनल वापस आ गया। बहुत जल्दी मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, रिकवरी के बारे में। और फिजिक्स जो है फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आज का कंसेप्ट क्या है सर? केमिकल काइनेटिक्स। आज जो मैं चैप्टर लेने वाला हूं ना भाई, देख लो यहां पर, चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, दिखाई दे रहा है? यस सर। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पहला क्वेश्चन 1 मार्क वाले क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूं। 1 मार्क वाले कौन कौन से क्वेश्चन यहां पर आए हुए हैं, 1 मार्क वाले कौन कौन से क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देखते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर देखो, ये सेम रेट लॉ पीछे भी था तो मैंने वहां से हटा के यहीं पर ऐड कर दिया। 2009 में और मार्च 2010 में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, डिफाइंड रेट लॉ। और बच्चे गलती कर देते हैं, उसका रीजन भी होता है क्योंकि जल्दबाजी में आप देखेंगे ना कि यार हमको रेट लॉ का डेफिनेशन नहीं पता है। हमको ये पता है कि रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होता है, जिसको आप डेरिवेटिव के रूप में निकालते हो, मैथमेटिकल पार्ट पता है हमको, बट सर रेट लॉ का डेफिनेशन नहीं मालूम सर, वो हमको नहीं मालूम। बड़ा सिंपल है यार। रेट लॉ क्या बोल रहा है मालूम है कि रेट लॉ किसी भी रिएक्शन के लिए किसी भी टेम्परेचर पर जो रेट लॉ होता है वो रेट और कॉन्सेंट्रेशन के रिलेशन को दिखाता है। समझा मैंने क्या बोला? जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, और जो कॉन्सेंट्रेशन का जो रिलेशन रहेगा, उसी रिलेशन को जो बताएगा उसी को हम रेट लॉ बोलते हैं, उसी को हम रेट लॉ बोलेंगे। अगर बोलेंगे डिफरेंशियल रेट लॉ बताओ तो दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशियल रेट लॉ विल बी द डिफरेंट है। बच्चा आया समझ में? डिफरेंशियल रेट लॉ जो होता है वो डिफरेंट क्वेश्चन होता है, उसमें इसको मिक्स मत कर देना। तो सर रेट लॉ क्या होगा जरा बोलो, तो बड़ा प्यारा सा आंसर निकलने वाला, जरा देख लेते हैं। द रेट ऑफ अ रिएक्शन, 1 मार्क का क्वेश्चन है। द रेट ऑफ अ रिएक्शन, द रेट ऑफ अ रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, at a given temperature, at a given temperature for a given time, for a given
टाइम इंस्टेंट फॉर गिवन टाइम इंस्टेंट्स डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड होता है बच्चा? कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड होगा बोलो? कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। डिपेंड्स ऑन द concentration of the reactant, depends on the concentration of the reactant। कंटिन्यू कर दो। the relation between rate and concentration, the relation between rate and concentration is known as rate law, is known as rate law। एक मार्क का क्वेश्चन है, फिर से सुन बच्चा। किसी भी रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी दिए गए समय के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपने पढ़ा भी होगा इस तरह से कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर एक्स बी का पावर वाई। याद है, रेट लॉ का ही पार्ट था ये। तो आप यही बोल रहे हो कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एनी टेम्परेचर एनी टाइम ऑफ इंस्टेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। किसके? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। बस इसी के रिलेशन को हम बोलते हैं रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ रेट लॉ की बात कर रहा हूं। क्या ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? एक मार्क का क्वेश्चन था, प्यारा सा इंफॉर्मेशन। डिफाइन मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एक मार्क का क्वेश्चन, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। 2010 में देखो पूछा गया ये मॉलिक्युलरिटी। आपको भी पता है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड इन द रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्युलरिटी। क्या बोलते हैं बच्चे उसको? हम मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। तो हमारा प्यारा सा जो आंसर होने वाला है मॉलिक्युलरिटी का, जरा देख लो यहां पर मॉलिक्युलरिटी का डेफिनेशन क्या होगा सर? यस, देख ले बच्चे, देख लो। डिफाइन मॉलिक्युलरिटी, आप बोलेंगे द मॉलिक्युलरिटी रिफर्स, द मॉलिक्युलरिटी refers to how many reactant molecules, how many reactants, how many reactant molecules are used in the reaction। समझ में आया? मतलब ये बोलना चाह रहा है कि भाई मॉलिक्युलरिटी हम उसको बोलते हैं कि हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड इन द रिएक्शन। रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल यूज होने वाले हैं उसी के नंबर को हम बोलेंगे मॉलिक्युलरिटी। सर एग्जांपल दोगे? बिल्कुल एग्जांपल दे देंगे। एक जैसे कि मैंने ले लिया C2H5OH प्लस HI ले लिया, आंसर बन गया C2H5I और यहां से पानी बाहर। अब इसमें C2H5 एक मोल है, एक मॉलिक्यूल है, HI भी एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2। द मॉलिक्युलरिटी ऑफ अबव रिएक्शन इज 2। द मॉलिक्युलरिटी ऑफ अबव रिएक्शन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन है। इस बार आपको डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, राइट मॉलिक्युलरिटी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक मार्क का क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट बस आंसर बताओ और क्वेश्चन देखो, आंसर लेके जाओ, खत्म। ज्यादा तामझाम नहीं। क्या है भाई मॉलिक्युलरिटी? सर ये 2 है और यहां पर O2 1 है, तो टोटल जो मॉलिक्युलरिटी आने वाला है वो 3 आने वाला है। मतलब मॉलिक्युलरिटी ऑफ द, सीधा सीधा एक मार्क का आंसर होगा, आपको ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। molecularity of the reaction equal to 3, 2 plus 1, molecularity of the reaction equal to 3। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? यस 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 बोलो।
कोई डाउट है बच्चा? कोई कंफ्यूजन? किसी को भी कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। कोई ऐसा है जो कंफ्यूज हुआ है? बोलो। सर अगर आपने वो मोलार कॉन्सेंट्रेशन लिखा बच्चा तो भी फुल मार्क्स है, बट वो जनरली हम 2 मार्क वाले में रिफर करते हैं, उसको भी लिख सकते हैं बच्चा। सुजल खैर यस, वो भी राइट है, क्योंकि उसके अंदर भी हम वही बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जाके चेक करो, वहां पर भी वही वर्ड आएगा। यस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमने वो यूज किया होगा, वही चीज आने वाली है, रेज़ टू अ पावर, तो ऑब्वियस वही रहने वाला है, लेकिन वो 2 मार्क के लिए हम रिफर करते हैं। ठीक है, डोंट वरी। मॉलिक्यूलर वो भी राइट है, डोंट वरी, एकदम परफेक्ट है, टेंशन मत लेना। डेफिनेशन में एग्जांपल क्यों, सेफर साइड के लिए बस लिखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन 3 आ गया, कैसे आया समझ में आया? 2+1। नेक्स्ट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओ माय गॉड, अभी देखो बहुत से लोग यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि सर हमको डेफिनेशन तो पता ही नहीं है। बच्चा डेफिनेशन पता नहीं, आपको याद करो, कुछ बताया गया था, खास चीज कुछ तो बताया गया। देखो, रेट इक्वल टू के ए का पावर एक्स है, मान के चलो, हमें बोला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब यहां पर x इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब x 0 होगा तो रेट इक्वल टू सीधा सीधा k हो गया, दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 मतलब 1 हो जाएगा, x के ऊपर पावर 0 मतलब 1 हो गया। समझ में आया? समझ में आया? तो सर रेट इक्वल टू k हो गया, तो क्या मैं जीरो ऑर्डर को इस पैटर्न में लिख सकता हूं? क्या मैं जीरो ऑर्डर को कुछ इस तरह से लिखूं? क्या लिखना चाहते हो सर? यही कि जीरो ऑर्डर जो होता है बच्चा, वो ऐसा रिएक्शन होता है जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इनडिपेंडेंट हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड रहता ही नहीं है। उस ऑर्डर को हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन इट्स कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया बच्चा? समझ में आया? उसी को बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट था ये। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे the reaction in which rate of reaction फिर से सुनो बच्चा, the reaction in which rate of reaction is क्या होता है बच्चा? independent on its concentration of reactant. Concentration of reactant. This reaction is a zero order reaction. This reaction is, एक मार्क का क्वेश्चन है, नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, यही मेन वर्ड है। अगर एग्जामिनर ये देख लिया कि भाई रिएक्ट इंडिपेंडेंट ऑन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बच्चे ने लिखा है, मतलब ये जीरो ऑर्डर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। श्योर बैच का बच्चा यहाँ पे बोल रहा है यस सर, बहुत अच्छे बच्चे। सुजल वेरी गुड, यस, लाइक कर दिया और शेयर भी कर दिया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक चीज समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी? एक मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन मत लो। ये न्यूमेरिकल आ गया थोड़ा सा, ये भी लेकिन 1 मार्क वाले में ही है, 2019 में पूछा गया था 1 मार्क का न्यूमेरिकल, मतलब सॉल्व करना है, आंसर डायरेक्टली लिखा तो भी 1 मार्क मिल जाएगा, आपने सॉल्व किया नहीं सॉल्व किया उससे फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी, तो इतना मिल गया, रेट आपको दिया हुआ, देखो आप बोलेंगे रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोला है, तो एक काम करो, रेट इक्वल टू के ए का पावर एक्स ले लो, सिंस इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सिंस इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हमारा आंसर बन जाएगा रेट इक्वल टू के ए का पावर 1, ये मेन हो गया। अब इसमें रेट बोला है 5.4 इंटू 10 का पावर -6, के का पता नहीं, वही शायद हमें पूछना है। देखो यहाँ पे लिखा होगा रेट कांस्टेंट पता लगाओ,
और a जो है 0.3 दे दिया है, पावर 1 है तो कोई मतलब नहीं। k इक्वल टू 5.4 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइड बाय 0.3। यहां पर यूनिट से कोई खास लेना देना नहीं होगा बिकॉज ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सेकंड इनवर्स ही आता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या आएगा बच्चा, सेकंड इनवर्स ही आने वाला है, टेंशन मत लो। ठीक है, क्या करेंगे सर, सॉल्व कर दो भाई इसको, इंटू 10 कर दो दोनों साइड, बहुत बढ़िया हो जाएगा। इंटू 10 कर दिया ऊपर नीचे। जब हमने सॉल्व किया तो हमको मिल गया k इक्वल टू, ऊपर बन गया 54, नीचे बन जाएगा 3 इंटू 10 का पावर -6, वैसे का वैसे 18 या 54, मतलब k का वैल्यू आ गया फिलहाल के लिए k इक्वल टू 18 इंटू 10 का पावर -6। अब इसको वापस 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दिया। क्यों सर, इसको 1.8 के रूप में ले लेता हूं मैं, तो ये 1.8 बन गया और ये 10 का पावर -5 बन जाएगा। ये मिल गया मुझे k का वैल्यू, k का वैल्यू ये आंसर है। सर फर्स्ट ऑर्डर तो आंसर क्या आएगा, सेकंड इनवर्स। यहां पर देखो सेकंड लिखा है ना, सेकंड इनवर्स, तो यही सेम चीज आ जाएगी, सेकंड इनवर्स। दिस विल बी द फाइनल आंसर। मजा आया, कोई डाउट किसी को भी, कहीं पर ऐसा कोई है जो एक्चुअल में बेहोश हो रहा है? यस यस आदित्य सिंह, बच्चा मैं कॉलेज के हिसाब से नहीं चल रहा हूं, डोंट वरी, कॉलेज हिसाब से मैं चल ही नहीं रहा हूं। पहली बात, अगर आपको लग रहा है कि सर कॉलेज के हिसाब से चल रहे हैं तो नहीं चल रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में कई सौ कॉलेज हैं और हमारे पास चैप्टर मात्र 16 है, तो हर कॉलेज वालों को अलग अलग भी आ रहा होगा, किसी को ये भी आ रहा होगा, किसी को सीधा चैप्टर नंबर 16 भी आ रहा होगा। तो अगर मैं कॉलेज के हिसाब से चलूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी चैप्टर नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, तो मैं मेरे हिसाब से चल रहा हूं, मैं मेरे बच्चों के हिसाब से चल रहा हूं, मैं मेरे प्लानिंग के हिसाब से चल रहा हूं, जो मैंने ऐप में कराया है, जो मैंने बैच में कराया है, जो मैंने यूट्यूब पर अनाउंस किया है, उसके हिसाब से चल रहा हूं मैं। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूं कि भाई ये चैप्टर में करने वाला हूं, तो आप उसके हिसाब से प्लानिंग करके रहो, उसके हिसाब से पढ़कर रहो और ये चैप्टर को आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करो, चलेगा। आपको लग रहा है कॉलेजेस में आपको एग्जाम चालू है तो नो डाउट आप एग्जाम वाला कंटेंट पढ़ सकते हो यूट्यूब पर, जैसे मैंने आरंभ के अंदर LMR सीरीज के अंदर सब डाल के रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। यूट्यूब पर पूरा LMR सीरीज के अंदर मैंने बढ़िया से लिखा के दिया हुआ है। ठीक है, उससे अच्छा कंसेप्ट नहीं मिलने वाला आपको, ये समझ लो, उस लेवल का मैंने कंसेप्ट दिया हुआ है। तो अपने लेवल पर आप बेस्ट टू बेस्ट करो, और जैसे आपको एग्जाम खत्म हो जाएगी फिर ये बोर्ड का जो क्वेश्चन मैंने कराया है उससे आप रिफर कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। ठीक है, एक और बढ़िया क्वेश्चन 2011 का क्वेश्चन है, मजेदार लग रहा है देखकर ही, मार्च 2021 का क्वेश्चन। न्यूमेरिकल बोले थे ना कुछ लोग, सर न्यूमेरिकल है कि नहीं है, ले बच्चे एक मार्क वाले में न्यूमेरिकल डाला है, सोचो एक मार्क वाले में न्यूमेरिकल डाला है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 6 आवर। हाफ लाइफ दे दिया है, बोला रेट कांस्टेंट निकालो। हाफ लाइफ का मतलब टी हाफ दे दिया है 6 घंटे, और बोल रहा है रेट कांस्टेंट निकालो। मतलब इसमें सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑर्डर में हमको पता है फॉर्मूला इस तरह से होता है, तो इसका सिर्फ यूज करना है आपको। तो k इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय 6 इंटू 1000 कर दो, चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। ऊपर बन जाएगा 693 डिवाइड बाय 6 इंटू 10 का पावर -3, मतलब ये ऊपर चला जाएगा तो -3 बन जाएगा, चलेगा। यस सर, बहुत अच्छे समझ में आया, सबको समझा। इंटू 10 का पावर -3, सर कैसे करेंगे, या आपको लग रहा है -3 मत करो अभी, पहले शायद हमें डिवाइड करना पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो इसको फिलहाल नीचे रखो, पहले सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर साइड में। 693, 6 1 जा 6, फिर 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, फिर 6 5 जा 30, मतलब 115.5 115.5 इंटू 10 का पावर, एक काम करते हैं डिवाइड बाय 1000 है, तो इसमें से मैं 100 यूज कर लेता हूं। 100 यूज करूंगा तो क्या बन जाएगा 1.155 बन जाएगा, और 10 को ऊपर भेज दो तो 10 का पावर -1 बन जाएगा। इतना क्या मिल गया मुझे, k मिल गया। फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स आ जाएगा। सेकंड इनवर्स है कि आवर है, आवर है तो आवर इनवर्स आ जाएगा, आवर इनवर्स। मजेदार था एकदम क्वेश्चन। यस, ये देखो आंसर आ गया, चेक करो, चेक करो मेरे साथ, चेक करो। सर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया आपने, अरे करेंगे भी नहीं बच्चे, शुभम क्यों करेंगे, अरे हमको एक ही आवर दिया है, थोड़े हमको एक जगह पे आवर दिया, एक जगह पे मिनट दिया। अगर हमको एक ही आवर दिया है तो हम पूरा आंसर आवर में लिखेंगे, क्या दिक्कत है।
अगर हमको ऐसा होता है कि हमको रेट कांस्टेंट वाला जो के है वो मिनट में दिया होता, हाफ लाइफ हमको सेकंड में दिया होता, और फिर हमको नया कुछ पूछ रहा है मिनट, तो हम उसको में कन्वर्ट करते हैं। बट यहाँ पर एक ही यूनिट है, आवर है, तो हम पूरा आंसर आवर में लिखेंगे एंड में, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है कन्वर्ट करना। चेक कर बच्चा, मैंने आपके सामने न्यूमेरिकल रख दिया है, देख लो पहले, बढ़िया से समझ लो, दिमाग की नसों में प्रिंट हो रहा है क्या आंसर, एक एक चीज छप रही है। 2020 का क्वेश्चन, ओ माय गॉड, 2020 का क्वेश्चन है, देख के भी मजेदार लग रहा है। राइट द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स रेट कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि ये जो है ना डायरेक्ट आंसर पूछ रहा है, आप सॉल्व नहीं करेंगे, अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ बोला राइट मैथमेटिकल, और ये 1 मार्क का है, तो ये आपसे ना एक्सप्लेनेशन की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। आप ये मत सोचो कि मुझे डिराइव करना है, बट अब रट्टा मारना भी बड़ा मुश्किल है, थोड़े कोई रट्टा मार के बैठा होगा, तो एक काम करते हैं हम थोड़ा फास्ट जरा डिराइव ही कर लेते हैं रफ में, ठीक है। हालांकि मुझे तो याद है कि इसका आंसर कुछ जो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा आता था, अगर आप जाके देखेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, A0/2 के ऐसा आंसर आता था, ये राइट आंसर होगा, मुझे याद है थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन ज्यादा बेटर होगा कि अगर हम डिराइव करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब इसलिए बोलो डिराइव करने के लिए क्योंकि रट्टा मारना थोड़ा बोलते हैं ना मुश्किल भी होता है इन सब चीजों का, तो एक काम करते हैं हम जरा डिराइव ही कर लेते हैं। वी नो दैट, अब ये याद होना चाहिए, ये क्या है सर, K इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन T, याद आया कुछ, थोड़ा बहुत याद आया। अब हम क्या बोलेंगे, इफ A0 इक्वल टू A0 था एट T इक्वल टू 0 एंड AT जो होता है मेरा वो आधा बन जाता है A0 का, तो A0 का आधा बन जाता है एट T इक्वल टू हाफ पे, देन बस आपका आंसर बन गया। देखो तब ये भाई साहब बन जाएंगे A0 माइनस A0/2 डिवाइड बाई T हाफ, तो हमें आंसर मिल जाएगा A0/2 इंटू T हाफ K के रूप में, तो हमको T हाफ का आंसर चाहिए, तो T हाफ इक्वल टू A0/2 के, देखो जिसकी हमें तलाश थी वही मिल गया, दिख रहा है, दैट इज द फाइनल रिलेशन। आप लिख सकते हैं यहां पर रिलेशन जो होगा फाइनली मुझे इस तरह से मिल गया है, ये आपके लिए अलग करके दिखा रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि भाई ये अलग से, एग्जाम में अगर आपने डायरेक्ट ये लिखा होगा ना तो भी 1 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, वो डिराइव आपसे नहीं पूछ रहे हैं, वो डेरिवेशन नहीं पूछ रहे हैं, मैंने करके दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि ये हो कैसे रहा है। यस चलेगा, श्योर बैच में यही चैप्टर चल रहा है बच्चे, केमिकल काइनेटिक्स, डोंट वरी, श्योर बैच में यही चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। क्रैश कोर्स कब लॉन्च होगा, क्रैश कोर्स तो मार्च में लॉन्च होगा बच्चा, क्रैश कोर्स मार्च में लॉन्च होगा, टॉपर प्रो लॉन्च होने वाला है, ठीक है, सितंबर में लॉन्च होगा, जबरदस्त बैच रहेगी। देख लो यहां पर रिलेशन आपका फाइनली ये हो गया। कोई डाउट है किसी को, कोई ऐसा जो बेहोश हुआ, यस रिलेशन आता तो डिराइव करने का नहीं बच्चा, सुजल मार्क्स के ऊपर डिपेंड है, 1 मार्क का आएगा तो कभी भी डिराइव नहीं करना होता है, 1 मार्क का आएगा तो सीधा वो रिलेशन दिखाना होता है, सीधा वो जो आंसर है ना 1 मार्क का डायरेक्ट वो बता देने का। लेकिन अभी ये क्वेश्चन 1 मार्क का, तो आप डायरेक्टली ये व्हाइट वाला भी दिखा सकते हो। मैंने क्यों डिराइव किया, क्योंकि बहुत से लोगों को ये याद नहीं रहता है, ये आया कहां से, कैसे भूल जाते हैं भाई, ऊपर क्या था 2 था कि नीचे 2 था, तो उससे अच्छा सॉल्व करके देख लेने का कैसे आ रहा है, ठीक है, रिस्क लेने का नहीं। आइडेंटिफाई द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, ये तो जोक ऑफ द डे हो गया, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बोला है, और वो भी रिसेंट क्वेश्चन आया हुआ, मतलब एकदम ताजा ताजा, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, दिख रहा है मॉलिक्युलरिटी कभी आया भाई, ये क्वेश्चन 2022 में, एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन है, बस अभी प्रिंट हो रहा है, समझो क्या है भाई इसके अंदर, जरा बोलो कितनी मॉलिक्युलरिटी है, सर 2 है, कैसे पता चल रहा है, इसके पहले 1 लिखा है, नहीं लिखा कुछ भी तो 1 होता है, इसके पहले भी 1 है, 1 + 1 कितना हो गया, 1 + 1 1+ हो गया सर, अरे 1+ मोबाइल नहीं बोल रहा हूं, ये भगवान क्या बोलेगा पब्लिक को, डिजिटल जमाने वाली पब्लिक है, मैं बोलेगा 1+ तो बोलेंगे यस सर 1+, अच्छा पीस है ले लो बजट में सर,
अरे 1+ मतलब 1+1 बोल रहा हूं 2। ये देखो ये 1+ ये 1+, 1+2 हो गया, तो यहां पर आ जाएगा मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू 1+1 2। 1 मार्क मिल गया इसके ऊपर। समझा? समझा क्या? श्योर बैच ले सकते हैं क्या? आप बिल्कुल ले सकते हैं यार। अरे श्योर बैच में तो अभी शुरुआत किया हमने, 3-4 चैप्टर हमारे हुए, 3 चैप्टर हमारे हुए अभी तक, पूरा चैप्टर बचा है करवाने के लिए। ठीक है, आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड लेवल का कंटेंट बहुत जबरदस्त तरीके से, न्यूमेरिकल चल रहा है इस चैप्टर का इस समय भी। अगला क्वेश्चन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सर थोड़ा रिपीट कीजिए, प्राची में थोड़ा नहीं, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं बच्चा, देख रहे हैं आपको, मैं थोड़ा रिपीट नहीं कर रहा हूं, देखो यहाँ पर पूरा पूरा रिपीट कर रहा हूं। थोड़ा चाहता तो मैं ये व्हाइट वाला लिख के हट जाता था, बट मैं आपको पूरा रिपीट कर रहा हूं कैसे आ रहा है हर एक चीज। अब बोलेंगे सर इसमें रिपीट करो, इसमें भी रिपीट किया मैंने। NO कितना मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल है, दिख रहा है। O कितना मॉलिक्यूल है सर? ये भी 1 है, तो 1+1 कितना हो गया बच्चा? प्राची 2 हो गया। आया समझ में? डन, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 2023 का क्वेश्चन है, ये इस साल आया था। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। 2023 का भी क्वेश्चन चमक रहा है यहां पर। बोला MCQ में क्वेश्चन पूछा गया था, एक आपको मार्क करना था। बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज। आपको पता है क्या होता है? ऊपर Pi था और नीचे 2Pi - Pi होता है। ऐसा आंसर देखो कहां पे दिख रहा है। सर मुझे एक फीलिंग आ रही है, कौन सी? नंबर बी वाली। बोलो सही बात है कि नहीं? याद आ रहा है कुछ? क्योंकि हमने पढ़ा था A0 जो होता है ना वो इनिशियल होता है, मतलब Pi आता है, और जो 80 होता है उसको हम सॉल्व करते हैं तो 2Pi - P मिलता है। अब ये दोनों वैल्यू को अगर मैं क्या करूं बच्चा, सब्स्टिट्यूट करूं अपने मेन इक्वेशन में, ये इक्वल टू इस तरह से, इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा 2.303 log टू द बेस 10 Pi - 2Pi - P। इस तरह से दिख रहा है? यस सर। ये दिखाई दिया? यस सर। कौन सा आंसर हुआ सर? बी आंसर ज्यादा मैच हो रहा है, तो हमारा प्यारा सा आंसर बनेगा K इक्वल टू 2.303/T इंटू log टू द बेस 10 Pi/2Pi - P। बोलो सर महाराष्ट्र बोर्ड का है क्या? मैं दिनेश सर का क्या बोल रहे हैं और कर रहा हूं। हाँ ना, ठीक है, रिकॉर्डेड देख लेना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र बोर्ड का कंटेंट करवा रहा हूं मैं। यस, शायद F, पता नहीं, बट ये महाराष्ट्र बोर्ड का कंटेंट करवा रहा हूं, PYQs करवा रहा हूं, पूरे महाराष्ट्र बोर्ड का क्वेश्चन चल रहा है। 1 मार्क के सारे क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिए हैं। 1 मार्क के जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे यहां पर खत्म हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन की शुरुआत होने वाली है। जितना भी होगा, अभी मुझे भी पता ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, बट ठीक है, 2 मार्क के क्वेश्चन की शुरुआत तो हो रही है कम से कम। एवरीवन गेट रेडी फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? ये क्या है सर? ये तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने जन्मों जन्मों से क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं, ऐसा फील नहीं आ रहा आप लोग को? देखो, मार्च 2008 में, 2009 में, 2011 में, 20 में, अक्टूबर 2008 में आया, फिर 2009 में आया, 2010 में आया, 2012 में, 13 में, 14 में। अरे बाप रे, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई? अच्छा, AOD बोल रहा है बच्चा, AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बोलो, ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा मजेदार लग रहा है देख के? यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो। सर ये तो बहुत बार आ गया सर।
कुछ ज्यादा ही पूछ दिया इसने तो, कोई बात नहीं, हम भी इसको अच्छे से लिखेंगे। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम अगला पेज लेते हैं और यहां पर टेबल बना लेते हैं। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये मेरा हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहां कहीं पे ले लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी, चलेगा। ये मैंने ले लिया मॉलिक्यूलरिटी, ठीक, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 या पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, पॉइंट नंबर 1 देख ले बच्चे। पॉइंट नंबर 1, आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या बोलना होता है? इट इज द सम ऑफ, ध्यान दे बच्चे यहां पर, इट इज द सम ऑफ, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है सर? ये सम होता है, किसका सम होता है? एक्स एंड वाई का सम होता है। किसका सम होता है बच्चा? एक्स एंड वाई का सम होता है। किसका सम होता है? एक्स एंड वाई का सम होता है। तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बोलना है इट इज द सम ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सही बात है। इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ powers of concentration of reactants, concentration of, कुछ याद आ रहा है? ये जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, अरे ये जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके ऊपर जो पावर लगे होते हैं उनका सम होता है। उनका क्या होता है बच्चा? सम होता है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी क्या बोलेंगे सर? इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इट इज द नंबर ऑफ reactant molecules used in the reaction, रिएक्शन में यूज होने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे, रिएक्शन में यूज होने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी। सर ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है, ये हम तुक्केबाजी नहीं कर सकते हैं, चल भाई ये इतना है बस बुक में देखा और बता दिया, नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू होती है, मतलब आप हवेबाजी नहीं कर सकते हो, है कि नहीं। तो इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रॉपर्टी, जबकि इसके लिए एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जो आपने पेपर में लिखेंगे ना वही हो जाता है, मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी मानते। इट इज ए थ्योरेटिकल सर ऑर्डर जो होता है ना वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। बोलो ये बात समझ में आई? जो ऑर्डर होता है ना बच्चा, ऑर्डर वो क्या क्या हो सकता है? फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 3 में आप स्पेसिफाई करेंगे कि जो ऑर्डर है बच्चा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज इंटीजर, फ्रैक्शन, ये इंटीजर, इट इज इंटीजर, फ्रैक्शन और जीरो। इट कैन भी ऐसे लिखो, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और जीरो। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी में केवल इंटीजर चाहिए, केवल इंटीजर रहेगा। क्या समझा? केवल इंटीजर रहेगा, मतलब इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी इंटीजर, ये केवल इंटीजर हो सकता है।
समझ में आया? 3 पॉइंट में कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है बच्चा कहीं पर भी? यस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ना बैलेंस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं होता है भाई, बैलेंस है नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इट इज नॉट बेस्ड बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या बोला? इट इज नॉट बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये मॉलिक्यूलरिटी में बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो मॉलिक्यूल का नंबर कैसे बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का नंबर कैसे आएगा, है कि नहीं? यस, सही बात है। तो इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। 4 पॉइंट आपके दिमाग में छपना चाहिए। 2 मार्क का आंसर में हट जाता हूं, पहले जरा दिमाग में सेट कर लो बढ़िया से। कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी भाई फोड़ दो सीधा इसको, कहीं पर डाउट है सीधा फोड़ दो इस क्वेश्चन को। मजेदार था कि नहीं? एकदम 2 मार्क का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। कितनी बार आया आप देख सकते हो यहां पर, कितनी बार आया है। यस यस यस। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जांपल। मतलब पूरा यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल। ये भी काफी आया हुआ है, यस 2 बार आया हुआ है, मार्च 2009, मार्च 2010 में आया हुआ है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर का डेफिनेशन क्या है सर? सर्टन रिएक्शन शोज हायर ऑर्डर रिएक्शन। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो क्या दिखाते हैं बच्चे? हायर ऑर्डर दिखाते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होती है? रियलिटी में वो फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर को। सही बात है। सर्टन रिएक्शन फॉलोज, सर्टन रिएक्शन शोज मतलब एक्सपेक्टेड लिख दो। सर्टन रिएक्शंस आर एक्सपेक्टेड, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे दिखाते हैं, हमको ऐसी उम्मीद होती है। सर्टन रिएक्शंस आर एक्सपेक्टेड टू गिव हायर ऑर्डर रिएक्शन, certain reactions are expected to give higher order reaction but follows first order reaction. This reaction is known as certain reactions are expected to give higher order reaction but they follow first order reaction. सही बात है? yes or no? and this reaction is known as pseudo first order reaction. सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के लिए जगह है क्या? है। एग्जांपल यहां पे दिखा रहा हूं बच्चा मैं। एग्जांपल मैंने बोला तो 2 एग्जांपल है। एक मैं लेने वाला हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मैंने मिला दिया पानी, तो यहां पर आंसर बन गया, एक तो बन जाएगा एसिड, दूसरा बन जाएगा अल्कोहल। अगर मैं इसके रेट लॉ की बात करूं तो रेट लॉ के हिसाब से रेट इक्वल टू ऐसा आंसर आएगा, जो कि मुझे हायर ऑर्डर दिख रहा है, सेकेंड ऑर्डर दिख रहा है। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेकेंड ऑर्डर, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बट हुआ क्या अचानक से? बट वाटर इज इन लार्ज अमाउंट एंड
very small quantity is used in the reaction, but water is in large amount, पानी जो होता है लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है, बट यहां पर बट आएगा, हेंस नहीं, but used in a very large, but used in a very small amount, but used in a very small amount in reaction. इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी का अमाउंट है एक्चुअली वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट ही है, वो चेंज हुआ ही नहीं, जितना था उतना ही है एक तरह से, ठीक है। इसको डैश कर दो, इसको डैश कर दो, इसको डबल डैश ले लो, ठीक है। देयरफॉर माय रेट बिकम्स के इंटू के डबल डैश, और यहां पर आ गया CH3COO इसको मैंने एक नए कांस्टेंट से दिखा दिया, इसको हम बोलेंगे के, तो ये बन जाएगा CH3COO, और इस इक्वेशन से मुझे पता चलेगा देयरफॉर this reaction is a first order reaction. Therefore this reaction is a first order reaction. 2 मार्क के लिए सब लिखना पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप बोलेंगे सर आंसर से वाला तो हमारा एग्जांपल हो गया, क्या करें? अब है तो है, क्या कर सकते हैं? देखो यहां पर ये इंफॉर्मेशन क्या है कि सर्टेन रिएक्शंस आर एक्सपेक्टेड टू हैव और टू गिव हायर ऑर्डर रिएक्शन, बट रियल में वो क्या देते हैं बच्चा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हायर ऑर्डर होंगे, लेकिन वो देते क्या? फर्स्ट ऑर्डर। इसी को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे? जैसे कि ये ऊपर वाला रिएक्शन देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 2 ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर। लेकिन रियलिटी में ये हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट पानी जो होता है बच्चा वो लार्ज अमाउंट में होता है और यूज होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। इसका मतलब पानी ना के बराबर यूज हुआ, ना के बराबर यूज हुआ मतलब एकदम बिल्कुल यूज हुआ ही नहीं, मतलब जितना पानी था उतना ही मैंने रख दिया, कांस्टेंट ले लिया, और कांस्टेंट जब मैंने पुटअप किया तो मुझे आंसर इस तरह से मिल गया। चलेगा? मजा आया क्या? पहले वो बताओ। फुल धमाल हुआ एकदम जबरदस्त तरीके से, कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी? तो इस तरह से ये जो कंसेप्ट है, ये जो हमने सीरीज चालू की हुई है, इस सीरीज में एक और चैप्टर का एक और छोटा सा कंसेप्ट मैंने खत्म किया। केमिकल काइनेटिक्स का 1 मार्क का आंसर खत्म हो गया है, 2 मार्क के आंसर की शुरुआत हुई है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। कल के लेक्चर में हम 2 मार्क के आंसर, बचे हुए क्वेश्चन को पूरा करेंगे और 3 मार्क के आंसर को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक एक चीज आपके दिमाग की नसों में बैठ रहा होगा। ये कौन से क्वेश्चन करवा रहा हूं? बोर्ड के PYQs करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, बोर्ड के क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है एक हाई लेवल पे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से लेक्चर में, तब के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।